नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उम्मीद है कि पहली चाय आपके हलक से नीचे उतर गई होगी। और करे तो क्या करे, हर दिन आपसे मुलाकात इसलिए करना पड़ता है सुबह सुबह कि बिहार के अखबारों के हाल को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जितना अखबार रोज पन्ना आप तक पहुंच पाता है उससे ज़्यादा तो खबरें हो जाती हैं। अब देखिए, सुबह सुबह ऐसी खबर मेरे पास आ गई है जो बिहार के सियासी गलियारे को इतना गर्म कर चुकी है कि हमको तो चाय बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी, इसी गर्मी से काम चल गया। अब जो खबर आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये खबर खास तौर पे राजद समर्थकों के लिए बड़ा एक अलग विषय है। इस विषय पर बहुत सेंसिटिव है राजद के समर्थक। और एक बात तो ये भी है कि कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में इस विषय पर 17 से ही चर्चा हो रही है। 17 से आज 21 हो गया और चर्चाएं समाप्त नहीं हो पाई हैं। नीतीश तेजस्वी एक मंच पर खड़े थे। बार बार सबके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर इन दोनों को जब हर बात पर एक साथ ही खड़ा होना है तो साथ क्यों नहीं चले जाते हैं। ये पर्दे के पीछे छुप छुप कर रोमांस करने से, पॉलिटिकल रोमांस करने से फायदा क्या है। खुलेआम आइए, सार्वजनिक रूप से आइए और इस जो छुप छुप के मिलने को है इस पर एक रिश्ते का मुहर लगा दीजिए। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार ने जो किया था तेजस्वी यादव के साथ, राजद के साथ, लालू यादव के साथ, अपने बड़े भाई के साथ, भाभी के साथ, अपने भतीजे के साथ, राजद के समर्थकों के साथ, बिहार की जनता के साथ बैकडोर से सरकार बनाने का जो काम किया उन्होंने, इस काम के चलते तेज प्रताप नाराज हो गए, लालू नाराज हो गए, तेजस्वी नाराज हो गए, राबड़ी देवी हमलावर हो गई, मीसा भारती नाराज थी, सभी लोग नाराज थे। राजद के कार्यकर्ता तो आज तक पानी पी पी के उल्टा सीधा बोलते हैं। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते, लेकिन कुछ जरूर चीजें रह गई होंगी जिनकी वजह से वो नहीं बन पाए। अब ऐसे में चाचा भतीजा दोनों को एहसास इस बात का हो रहा है कि जहां एक तरफ नीतीश को भाजपा बुली करती है, बड़ी ज़्यादा सीटें लेकर आई है, बड़े भाई बनना चाहती है, तो वहीं तेजस्वी यादव के पास सत्ता से दूर रहने का एक और टर्म बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं तलाशी जाती हैं और राजनीतिक ज़मीन पर इस तरह की जब नमी महसूस होती है तो बारिश तय है। ऐसी स्थिति में अब जोड़ घटाव शुरू हो गया कि नीतीश तेजस्वी एक हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी बात लेकर आया हूं, 2017 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग कैसे हुए थे। 2017 में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनसे अलग हुए थे। IRCTC घोटाले और जमीन घोटाले के मामले को लेकर जिस पर सुशील मोदी ने खुलासा किया, उन मामलों पर नीतीश कुमार को इतना बुरा लगा, उन्हें लगा कि उनकी सरकार पर इल्ज़ाम लग रहा है, सरकार के इकबाल पर इल्ज़ाम लग रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव को इस्तीफा देने तक की बात कर दी। जब नहीं दिया उन्होंने इस्तीफा तो उन्होंने सरकार गिरा दी और राज्यपाल के पास पैदल चलते हुए पहुंच गए, मॉर्निंग वॉक करते हुए। अब एक समय वो था जब नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन कहते थे। आज इन्हीं के विधायक गोपाल मंडल हैं। गोपाल मंडल जी को आप जानते होंगे, बहुत कंट्रोवर्शियल विधायक हैं, बयान देते रहते हैं। इन्होंने एक बयान दिया है, इस बयान में इन्होंने तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा कोटे से, दो में से एक ही भी हैं, उन पर आरोप इन्होंने लगाया है कि ये घोटाला करते हैं, ये पैसे की उगाही करते हैं और ये जब अपने क्षेत्र जाते हैं तो कुछ खास लोगों के गाड़ी में बैठकर VIP उनके साथ घूमते हैं और ये जाकर अवैध कब्जा करते हैं। और अवैध कब्जा करने के बाद लोगों से जब मिलते हैं तो SDO को और जो DTO हैं वहाँ जितने लोग हैं कर्मचारी सरकारी, उनसे 25 से 30 लाख रुपए लेते हैं और पेटी में भरकर इसे वापस पटना लेकर आते हैं। उन्होंने बताया कि कम से कम 52 जगहों पर वो अवैध तरीके से कब्जे किए हुए हैं। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे आरोप, देखिए भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लग गए। अब बड़ा यहाँ सवाल खड़ा होता है कि तेजस्वी का जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार, लालू का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार, और भाजपा का भ्रष्टाचार। आपको बता दें कि जहां एक तरफ तेजस्वी के भ्रष्टाचार पर, ये जानते हुए कि उनके पिता लालू पर भ्रष्टाचार का आरोप है, 2015 में नीतीश गठबंधन भी करते हैं और 2017 में तोड़ भी देते हैं। और अब उन्हें उनके ही विधायक जब ये कहते हैं कि तारकिशोर प्रसाद जो हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो उगाही कर रहे हैं पैसे की, तो आपको पता है उन्होंने क्या किया है। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि
अपने आप में एक डिसिप्लिनरी आदमी है। 2 प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं यहाँ बिहार में, एक उमेश कुशवाहा और एक जगदानंद, दोनों डिसिप्लिन के लिए अपने जाने जाते हैं। तो उमेश कुशवाहा के माध्यम से नीतीश कुमार ने क्या किया है कि गोपाल मंडल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह दी है, यानी डबल स्टैंडर्ड्स। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को लेकर इन्हीं परिस्थितियों में इन्हीं तरह के आरोपों में कोई आरोप सत्यापित नहीं हुए थे, और सत्यापित होते तो तेजस्वी यादव आज जेल में होते, और इन्हीं आरोपों के तहत उन्होंने सरकार गिरा दी थी। और आज जब उनके ही विधायक आरोप लगाते हैं तो जानते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही विधायक को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं कि आप चाहें तो उस गेट से निकल सकते हैं। मतलब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का जो डबल स्टैंडर्ड है, ये हमें बहुत मजबूर कर रहा है। ये खासतौर पे मुझे ये सवाल पूछने के लिए कि क्या नीतीश जी आप सरकार एक बार फिर से गिराइएगा, क्या आप बैक डोर से एक बार फिर सरकार बनाइएगा, या आपने तय कर लिया है कि अब मिट्टी में ही मिलना है और भाजपा के साथ ही रहना है। मेरा मकसद यहाँ गठबंधन तोड़ना नहीं है, मेरा मकसद बस आईना दिखाना है उन राजनीतिज्ञों को जो बात करते हैं आइडियोलॉजी की, और जब जगह में जहाँ आइडियोलॉजी दिखाने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ अपना एक दूसरा रूप दिखाकर निकल जाते हैं। तो सुबह सुबह मैंने एक ऐसी कड़क खबर आपको दी है, उम्मीद करता हूँ दिन भर आपका देह फड़फड़ाता रहेगा, और इसी तरह से इन खबरों का जो चाशनी है ना, इसमें जलेबी जो अपना डुबा के आप धीरे से खा लीजिएगा। अगले खबर मुलाकात करते हैं, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।